ठीक है, तो आज आपका मैं क्या बताऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मैं बता चुका था, कुछ थोड़ी बहुत सोडियम और पोटेशियम की मैंने बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसमें इंक्लूड कर लो। कोई नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो आज मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले मैं मेटल्स पे डिस्कस करता हूँ। अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो ऑब्वियसली मैं फिर अगली वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स भी बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बताना। तो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आते हैं क्या, मेटल्स। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं अभी डिस्कस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के बारे में। ठीक है, अब सिंपली ये देखेंगे कि जो भी मेटल है आपके, जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है या फिर जिंक है, ये ऑक्सीजन या वाटर, ये जो जनरल जितनी भी चीजें हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है तो क्या सिनारियो करता है, मतलब क्या हो जाता है सिंपली। ठीक है, तो देखो भाई, अब ये मेटल्स में सिंपली देखो, सबसे पहले बात करें तो मेटल्स रिएक्ट विथ व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले रिएक्शन करते हैं हम क्या, जब मेटल्स आपका रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कौन कौन कर लेता है इजीली और किसको दिक्कत है, और कोई कौन से मेटल है जो करते ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपली जो आपके ये सोडियम है या फिर लिथियम है, लिथियम पहले आ जाता है तो इसको मैं पहले ही कर लेता हूँ, या फिर कह लो आपका पोटेशियम है, ये सिंबल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, कोई सा भी ले लो, जैसे सोडियम ही लिया हमने या फिर पोटेशियम ही लिया या लिथियम ही लिया, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये बना देता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड है ये, है कि नहीं। अब देखो, फॉर्मूला बार बार पूछते हो, बार बार मैं बता ही देता हूँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, ऑक्सीजन का चार्ज 2 होता है, सोडियम का 1 होता है, तो ऑब्वियसली ये एक्सचेंज वाली चीजें होती है, ऑक्सीजन का यहाँ पे आ जाता है, सोडियम का 1 यहाँ। ठीक है, तो ये है सिंपली रिएक्शन व्हेन सोडियम, पोटेशियम या लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स व्हाट, दिस। सिमिलरली अगर मैं इसका करूं तो K2O हो जाएगा, इसका भी L2O हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और गैस तो निकल ही रही है। तो ये चीज आपको मेटल ऑक्साइड्स में समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई इशू हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है आगे। अब इसमें क्या है, इसमें आगे अगर बढ़े तो जैसे कि आपने ले लिया जिंक या फिर आयरन या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सब जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बना देते हैं, जैसे कि ये इसमें से कोई सा भी, अच्छा इसको रुको, ऐसे ना लेकर मैं इधर ले देता हूँ, है ना, जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अभी मैं एक और डिफरेंस भी बताऊंगा। अब एक और लिख लो, जैसे कॉपर रिएक्ट विथ O2 और ये कॉपर ऑक्साइड। अब लास्ट में एक और, यहाँ पे ये तो ये चीज हो गई, एक और लिख लो, यहाँ पर आपका ले लो लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यहाँ पे लिख लेना डू नॉट रिएक्ट। अब ये मैंने देखो एक साथ अभी फटाफट क्यों करा दिए, देखो इसका ये रीजन है कि देखो सोडियम जो है, ये पोटेशियम, ये लिथियम, ये जो रिएक्ट करते हैं ना, वेरी विग्रेसली रिएक्ट करते हैं। अब यही एमसीक्यू में आ जाएगा, विग्रेसली रिएक्ट। तो देखो, विग्रेसली रिएक्ट मतलब सिंपली इतनी सी बात है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट करके इतना तगड़ा रिएक्ट करेंगे कि फायर कैच कर सकते हैं। ठीक है, विग्रेसली मतलब काफी हीट निकलेगी, इतनी हीट निकल जाएगी कि भाई फायर भी कैच कर सकते हैं। तो इसलिए इसको वर्ड्स को सिंपली कर लो, विग्रेसली रिएक्ट। या और ये सारी प्रोसेस एक्सोथर्मिक, आपको पता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो रहा है ये। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक होगा, तो ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये चीज अंडरस्टूड है क्योंकि पहले पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें पढ़ लो तो अलग एक्सोथर्मिक हो जाएगा चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, रिएक्शन पढ़ लो तो दिमाग में रिलेट कर सकते हो। तो ये सारी एक्सोथर्मिक भी है, तो ये दिमाग में रहना चाहिए आपके। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीज बताता है क्या, विग्रेसली रिएक्ट करता है, कैचेस फायर कर सकता है। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, तो ये सिंपली विग्रेसली नहीं करता, सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। और जैसे कि एक एग्जांपल ले, जैसे एल्यूमिनियम है,
तो ये क्या कर लेता है ना, एक थिक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स की। किसकी बना लेता है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर बना लेता है। और ये जो थिक लेयर है ना, थिक लेयर प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। इसका कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात ये है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, अब ये लेयर बना लेगा पतली सी, सॉरी थिन लेयर बना लेता है, ठीक है, थिन लेयर। और मतलब ये लेयर जो है ऑक्सीडेशन और आगे एक्स्ट्रा होने नहीं देता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये सिंपली इस टाइप के एलिमेंट कर लेते हैं ऐसा चीज, ठीक है। वेन एग्जाम्पल से एल्यूमिनियम का हो गया, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, ठीक। अब इसमें कॉपर है, कॉपर से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको ये जनरली ऑक्सीजन डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होता, इसको हमें हीट करना पड़ता है। इसको क्या करना होता है, हीट, मतलब कह लो कि बर्न करना पड़ता है, ठीक है। बर्निंग करनी पड़ती है कॉपर को, मतलब किसी बर्निंग वाली चीज में कॉपर को डालेंगे तब होगा। सिमिलरली आपको आयरन और ये कह लो जिंक भी, ये कह लो कि आयरन और जिंक को भी एक तरह की से हीट करना पड़ता है, तब जाके ये चीज हो पाती है। एल्यूमिनियम हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, बाकी इसको हीट करना पड़ता है तब जाके रिएक्शन हो पाती है थोड़ी बहुत, जितना भी टेम्परेचर, जबकि ये रिएक्शन हो जाए। वैसे नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ जो है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, ना आयरन, ना जिंक, ना फिर कॉपर, ठीक है। अब कुछ बहुत जो एलिमेंट आपको थोड़े से इससे याद रखने हैं जो कि रिएक्ट ही नहीं करते हैं। अब ये एंड में जब सब मैं बताऊंगा ना रिएक्टिविटी सीरीज, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए देखो, जैसे सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, लेड हो गया, ये रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, चाहे हीट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अब ये इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो ये लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर, ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ यहाँ क्या होगा, तो ऑप्शन में आएगा भाई ऐसा आ जाएगा Ag2O, ऐसे करके दे देंगे, या कुछ और भी करके दे देंगे। फिर वहां पर भाई आपको ये तो करना नहीं है, सीधा नो रिएक्शन वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं। और इसके भी इसी तरीके से बन सकते हैं कि भाई ये लिथियम इस वाले ग्रुप का है, विग्रेसली रिएक्ट करता है। ये डेटा आपको याद रखना है, सिंपली कहूँ तो डेटा याद रहेगा, ये सारी चीजें ध्यान में रहेंगी, तो एमसीक्यू चाहे कैसा भी आए या कुछ भी आए आप कर लोगे इस चैप्टर से, तो खासकर जो भी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज इसमें रहती है, क्या चीज अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इसके बेसिस पे कुछ चीज बताने वाला हूँ कि इस टाइप के जो ये है रहते हैं मेटल, ये क्या करते हैं जनरली, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो भाई, अब आगे जैसे मैंने कहा, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है या फिर आयरन है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, हमने एसिड बेसिस में क्या पढ़ा था, जो आपके मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, ये हमने पढ़ा था। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जनरली जितने भी होंगे वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मगर जो एल्यूमिनियम है या जिंक है, आयरन है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक प्लस एसिड दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड, तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे ऐसे कर देता हूं, ऐसे एरो मेटल। अब देखो मैं डेटा ही आपको समझाना चाह रहा हूं, सेंटेंस याद नहीं करना है, डेटा याद करना है। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स, दोज मेटल ऑक्साइड्स which show basic as well as acid character are called what, amphoteric oxide, amphoteric oxides। तो सिंपली जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बना था, दिस मेटल ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड या ये आपका लो आयरन ऑक्साइड, ये एज अ मतलब कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का, कि ये जो AlO3 है एसिड, ये एसिड है, दैट मीन्स कि अभी ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये बेस की तरह वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही जैसे होता है। मगर अगर इसको हम ऐसे रिएक्ट करें NaOH, तब भी ये रिएक्ट कर लेगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा। आपने पढ़ा है ना, एसिड रिएक्ट विथ बेस गिव्स व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस जगह पे ये क्या करेगा, एसिड की तरह वर्क करेगा। तो ये दोनों ही कैरेक्टर शो करे, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड ये एक एग्जांपल था मेटल ऑक्साइड्स में, एक्सेप्शन केस। तो एक्सेप्शन केस पे ज्यादा ध्यान देना होता है केमिस्ट्री में खासकर, क्योंकि
केमिस्ट्री इज व्हाट मोर अबाउट एक्सेप्शन, ठीक है। थोड़ा सा व्यू दे रहा हूँ कि 11th और 12th में आप अगर केमिस्ट्री लोगे, मतलब 11th में ले लोगे तो ऑब्वियसली 12th में भी, तो एक्सेप्शन केस काफी रहते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है, ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स को रिएक्ट करते हैं किससे? वाटर से, ठीक है। अच्छा कि उसमें एक प्रोसेस एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा कि अगर आपको ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम निकालना है, ठीक है, तो एक एनोडाइजिंग प्रोसेस यूज करते हैं, कभी आ जाए तो इसलिए ध्यान में रख लेना, ठीक है। सिंपली इतना याद रखना कि एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम आ गया, एनोडाइजिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इतनी सी छोटी सी बात याद रखना, दे रखा है तो वैसे आएगा तो नहीं, मगर फिर भी देख लेना एक बार, ठीक है। अब इसमें देखो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, तो वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, देखो। अब सिंपली इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर मतलब कि क्या होगा, मेटल्स आपका जैसे कि आपने सोडियम लिया या फिर पोटेशियम लिया या फिर लिथियम लिया, सेम वही सिनारियो। ये अब मैं रिएक्ट करता हूं, जैसे कि मैंने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो ये NaOH बना लिया, हाइड्रोजन गैस भी निकाल लिया, और प्लस हीट बहुत सारा हीट निकालता है, समझ रहे हो। ये मैंने आपको बताया था रिएक्शन में, क्या रिएक्शन में बताया था कि ये जो आपका सोडियम है ना, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये लिथियम, ये रिएक्ट होता है ना जब H2O से, तो ये कैचेस फायर कर लेता है, ठीक है। ये वाला मैंने कहा था एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना, करोगे तो देखना, सोडियम ऐसी फेंका है हमने वाटर में और वाटर में आग जल रही है, ठीक है। तो ये आप अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए कर सकते हो, सोडियम लाओ, पानी में डालो और वीडियो बनाओ, ठीक है। लाइक्स पाओ, जैसा भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी भाई, ठीक है। जो छोटा मोटा आप स्टोरी यूट्यूब पे बना सकते हो, कर सकते हो यूज इसका, अब मिल जाए आपको सोडियम तो, ठीक है। अब इसमें आपका ये पता चल गया कैचेस फायर, यहां पर आपको ये चीज पता चल गई, ठीक। ये आपको याद रखना है कि कौन से टाइप के मेटल है, ये सिंपली एल्काइल मेटल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एल्काइल मेटल्स आर व्हाट? सॉल्युबल इन वाटर, ये भी एक चीज याद रख लेना, एल्काइल मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब घुल जाते हैं, ठीक है। अब एक और चीज आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़े तो कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा भाई? स्लेट लाइम, ठीक है। अब इसमें ना सिंपली उतनी हीट होती नहीं है, मगर एक चीज होती है, जब ये कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम जब आपका ये वाटर में रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम ना फ्लोट करता है, क्या करता है? फ्लोट, ठीक है। और कैल्शियम के साथ साथ एक और मेटल है, आप एक और ले सकते हो, क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है। अब यहां पर एक आ जाती है बस बात हॉट वाटर की, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज है, देखो सिंपली कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर एंड इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बात बन रही है, बेस बन रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये फ्लोट करता है, ऑल्दो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करके फ्लोट करते हैं, ये प्रोसेस याद रखना है। अब ये फ्लोटिंग क्यों होती है वो रीजन ध्यान रखना है। देखो फ्लोटिंग, यहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम हैवी मेटल है इससे तो, मगर फिर भी फ्लोट कर रहे हैं, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन इतना सा है कि जो इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, ये हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर रखने, मतलब कि ये कह लो कि हाइड्रोजन गैस इतनी निकल रही है कि वो कैल्शियम को फ्लोट करा ले रही है वाटर में, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, अब कैल्शियम तो नॉर्मल वाटर से हो जा रहा है, ये तो कोल्ड वाटर से भी हो जाएगा, ठंडा पानी में भी डालोगे तो तब भी कैचेस फायर। नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर, ठीक है, समझ गए बात? समझ रहे हो? कोल्ड, नॉर्मल, फिर हॉट, अब लास्ट क्या आएगा भाई? हॉट वाटर तो आ गया, गर्म पानी आ गया, अब लास्ट में क्या हो सकता है? स्टीम मतलब जो अपने वाटर को इतना हीट किया कि वो गैस में आ गया, स्टीम, ठीक है। तो अब ऐसे मेटल कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ऐसे मेटल आपके हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो इस टाइप के मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करके आपका बनाते हैं ये मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेट्स सपोज कर लो कि आपका आयरन है, सिंपली इसको मेटल ऑक्साइड भी कह लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस, या फिर कह लो मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, सब यही प्रोसेस है कि इसमें देखो आपका, यही पे बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं यार, यहीं पे बताता हूँ। देखो आयरन आपका किससे रिएक्ट हुआ? H2O से रिएक्ट करके क्या बना? FeOH2, ठीक है, OH3 सॉरी, प्लस
H2। तो ये रिएक्शन इतनी ध्यान नहीं रखनी है, ठीक है। ये जिंक का ले लो, ठीक है। रिएक्शन ध्यान नहीं रखनी, बस ये याद रखना है कि कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं स्टीम से या वाटर से या इससे। अब कुछ मेटल लास्ट जो बचे हैं, इसमें लास्ट जो बचे हैं वो याद रखने वाले हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं। वो याद रखना है लेड, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम लास्ट में। अच्छा, पिछले वाले में मैंने लेड भी इंक्लूड कर दिया था, लेड उस पिछले वाले में कट कर देना, वो नहीं आएगा उसमें, ठीक है। वो शायद इसका था, वो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। तो इसमें याद रखना है लेड, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा किससे, वाटर से। कॉपर भी इसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। कॉपर भी आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। तो इसमें ये क्या चीज लिखनी है, ऐसे कर लो गोला, ये लिख दो यहां पे, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर या फिर H2O, ठीक है। अब इसमें इसे क्वेश्चन आ सकता है, कॉपर लिख देंगे प्लस वाटर लिख देंगे, लिखेंगे कि भाई रिएक्शन दिखाओ यहाँ सी में क्या बन सकता है, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो आपको लिखना भाई नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनना है खाली, ठीक है। तो ये इस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक्सेप्शन केस, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या मतलब स्पेशल केस ये कर लो, जैसे मैंने बताया था केरोसिन बताऊंगा आपको केमिकल में। तो देखो, आप इसको केरोसिन को, सोडियम को एयर में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये ऑब्वियसली इतना विगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कि कैचेस फायर कर सकता है। वाटर में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये कैचेस फायर कर लेगा भाई वाटर में भी, इसीलिए इसको किस में कैप्ट करते हैं, केरोसिन बॉटल में। इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये बताया था आपको उसमें, तो ये चीज ध्यान रहेगी अब आपको, ठीक है। इसीलिए केरोसिन बॉटल में सोडियम को रखते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा एक आता है, आपने जो पढ़ रखा है एसिड वेट में, मेटल्स रिएक्ट विथ व्हाट, एसिड। तो क्या गैस देगा भाई, हाइड्रोजन गैस देगा, ये आपको पता है। देखो आपने पढ़ा था, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हुआ, सॉल्ट बनाया और H2 गैस निकाल दिया। इतनी चीज आपको पता थी, कोई इशू नहीं था इसमें, यहां तक सब कुछ पता था। अब इसमें एक्सेप्शन केस क्या है, एक्सेप्शन केस ये है कि आपका H2SO4 HCl ये चीज तो ठीक है भाई, हाइड्रोजन गैस दे देती थी, मगर जब हम HNO3 लेते हैं, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्ट होता है, जब नाइट्रिक एसिड मेटल से रिएक्ट होता है तो क्या होता है। अच्छा, पहले ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो पहले इसको बता देता हूं ये है क्या, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये चीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चैप्टर फर्स्ट से आपको समझ में आएगा, उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब मैं कह रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, ये HNO3 जो है ऑक्सीजन किसी को दे देगा और दूसरे को क्या दे देगा, ऑक्सीजन, और दूसरे को ऑक्सीडेशन कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, मतलब HNO3 के केस में जो हाइड्रोजन गैस जैसी बनता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके इसको वाटर बना देता है। कैसे, देखो यहाँ पे मेटल जैसे आपने लिया, जो भी जिंक ले लिया, अब ये HCl से रिएक्ट किया, तो ये Zn यहाँ पे क्या बनेगा, ZnCl2, और जैसे ये HCl नहीं सॉरी HNO3, ठीक है। तो ये जैसे ही H2 बना, ये H2O मतलब इसको ये ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन दे देता है और H2O बना देता है, और बाकी यहाँ पर NO2 या फिर ये कह लो कि कभी N2O मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है, या नाइट्रोजन ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है, NO हो जाता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो सिंपली ये क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है, क्या करता है, गिव्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एंड मेक्स इट वाटर, ठीक है। इतनी सी चीज कर देता है ये। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन हो रहा है, सेकंड का भी हो रहा है, तो ये लास्ट चैप्टर समझ रहे हो, एक तरह से एंडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों भाई H2 मतलब नाइट्रिक एसिड क्यों आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। अब इसमें एक्सेप्शन ये है, एक और नाइट्रिक एसिड का भी एक्सेप्शन ये भी याद रख सकते हो कि इसमें जो मैग्नीज है, Mn होता है मैग्नीज, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ठीक है। देखो एक्सेप्शन का ज्यादा रहता है केमिस्ट्री में बहुत ही, ठीक है, आने के चांसेस। अब मैग्नीज मैग्नीशियम को अगर मैं डाइल्यूट
डाइल्यूट मतलब HNO3 की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर रिएक्ट करता हो तो H2 गैस निकल जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मेटल्स है, इसके साथ करते हो तो बात बन जाती है। उसमें से भी ये कंडीशन है कि HNO3 काफी कम मात्रा में प्रेजेंट हो। अगर ज्यादा में होगा कॉन्सेंट्रेटेड तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड में ये HNO3 की वो रहेगी और ज्यादा पावर होगी, इसीलिए HNO3 को डाइल्यूट कर लिया। और ये कुछ मेटल है जिसके साथ ये बात बना देता है कि H2 गैस इवॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है आपका, एक तरह से कहूं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखो क्या था, एक मेटल ए था और एक आपका सॉल्ट सॉल्यूशन था, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। इसमें क्या करते थे, एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता था और एक सिंपली अलग से मेटल रहता था। और यहां पर आप क्या हो जाता था, मेटल सॉल्यूशन ऑफ ए और बी बाहर क्या निकल जाएगा, सॉरी ए बाहर निकल जाएगा, नहीं बी बाहर निकल जाएगा और ए का सॉल्ट बन जाएगा। ऐसा ही कुछ रिएक्शन था, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई सा भी जिंक ले लिया और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे ये मेटल है, ये आपका ये मेटल बी हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्ट किया और क्या बना दिया, ZnSO4 और कॉपर मेटल बाहर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये है। अब ये होता कैसे है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रखनी है। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैं बताता हूँ और उसको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। ठीक है, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में ना, एक जो आपको मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बता रहा था, ठीक है, तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज बताने वाला था कि आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे के, पहले एक बार मैं लिख लूँ फिर मैं बताता हूँ। इसके सिंबल के आगे मैं ये भी लिख देता हूँ, इनकेस के बार बार बोलते रहता हूँ, अगर आप ना करो तो इस बार कर लो भाई। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ये जिंक हो गया, ये लेड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कॉपर हो गया, ये सिल्वर हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम। ठीक है, अब देखो मैंने कैसे याद किया था, बहुत आसान है सब। अब ये चीज पता है ना आपको, देखो ये मोस्ट रिएक्टिव है यहाँ पर और ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो देखो भाई ये क्या आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब इसको याद करने का ये ट्रिक क्या था मैंने, कि ये था आपका केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके। अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, फीके मतलब यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, रुको रुको, आलू, जरा, फीके, पकाता। तो यहाँ पर एक आयरन कर लेना, आयरन, और फिर यहाँ पर लेड। ठीक है, ये चीज ठीक कर लेना भाई। देखो मेरे को वैसे लिख रहा था तो वैसे ध्यान नहीं रहा है, मैंने ये चीज याद की थी तो मेरे को याद हो गया, मतलब जो गलती थी। आलू जरा फीके पकाता है, अभी कॉपर सिल्वर गोल्ड, इतना से याद कर लेना, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ऐसे याद हो जाएगा। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, ये हुई एक ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक से याद करना है, तो ये हुआ सिंबल से ट्रिक। अब ऑब्वियसली इसके नाम से याद करना है, तो नाम से भी है भाई, यहाँ पे ऐसे। अब इसको देखो, इससे कैसे याद कर सकते हैं, देखो ऐसे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, इंस्टेड लिविंग, एच से क्या हो सकता है, हाँ एच से आपका इंस्टेड लिविंग, हाउ, कॉपर, सॉल्व या सॉरी सेव, गोल्ड। तो इसमें देखो प्लीज मतलब यहाँ पे पोटेशियम के इनिशियल्स लिए, एस के, सी के, एम, ए, जेड, आई, एल, एच, सी, एस,
और यहाँ पे G, ठीक है। तो यहाँ देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड लिविंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, ठीक है। सेव गोल्ड कह लो सिंपली, यहाँ पे सॉल्विंग की जगह सेव कर लो। और यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, केदारनाथ का से ऐसे याद कर लेना, CA, ठीक है, CA, माली, MA मतलब MG टाइप, समझ रहे हो ना। आलू, ठीक है, A, ठीक है, आलू जरा, ZN समझ लो, फीके, FE, फिर पकाता B समझ लो, फिर पकाता है कर लेना, फिर ये कॉपर सिल्वर तो हो ही गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि देखो, आपका अगर कॉपर और ZnSO4 है तो ये रिएक्शन जब कराओगे तो नो रिएक्शन होगा, ठीक है। अब नो रिएक्शन क्यों होगा, देखो कॉपर यहाँ पर है, जिंक यहाँ पर है, ठीक है। और ऑब्वियसली जिंक आपका मोस्ट इससे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली ये कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर, ये जो मेटल अलग रहता है ना, ये सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को हटा के अपनी जगह ले लेता है। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो, लेस रिएक्टिव है तो नहीं होगा। तो सिंपली अगर ये रिएक्शन होती, ये नहीं, Zn है यहाँ पर और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, तो ये आपका ZnSO4, ठीक है, और आपका कॉपर बाहर निकल जाता, ये बाहर निकाल देता ये Zn, ठीक है। इसको मैं उठा के फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी याद होनी चाहिए। इससे ये भी पता कर सकते हो कौन सा वाटर से रिएक्ट करेगा, जो ऊपर वाले वाटर से रिएक्ट करेंगे क्योंकि वाटर में H प्रेजेंट रहता है ना, ऐसे पता कर सकते हो। बाकी ये सारे वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, आप देखोगे तो कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज काफी मेन है। तो इस तरीके से आप एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज जान गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स का खत्म होता है। नॉन मेटल्स का इसलिए नहीं बताया अभी कि कह रहे हो कि भाई मेटल्स का नॉन मेटल्स का खत्म करा दिया, क्योंकि जब मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, या कह लो सिंपली सॉल्ट जो बनाते हैं, वो चीज़ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो हो चुका है काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो अगली वीडियो में उसे कवर करूंगा और ये चैप्टर फिनिश करेंगे। अभी तक आप इसमें इतना ही चीज़ जानो कि क्या क्या चीज़ जाना, वाई सोडियम आर कैप्टन केरोसिन, और सोडियम क्योंकि कैचेस फायर कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ करो या वाटर के साथ। और फिर हमने ये भी देखा था कि कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, या नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट कर सकते हैं, फ्लोट क्यों करता है हाइड्रोजन गैस की वजह से। नाइट्रिक एसिड पढ़ा था हमने, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं करता इवॉल्व, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत बड़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा आज, उससे पहले तीसरा वाला नाइट्रिक एसिड बता दिया, वाटर, ऑक्सीजन। फिर लास्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट करा था, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें थी, ओवरव्यू बता दिया, तो आप इसको ऐसा नोट कर लेना, तो आपको एक बार में चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और सारे क्वेश्चन फटाक से कर दो, ठीक है। मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में।